Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट। ओके, तो पहले मैं बता देती हूँ कि हम ये सीरीज बना रहे हैं, यानी कि एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं एंगुलर के बारे में। तो एंगुलर का फर्स्ट लेके एंड तक मेरी सारी वीडियोस आती रहेंगी, तो इसलिए आप वीडियो को सेव करके रखो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट कर चुका है हमने पिछले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर चुका है, यानी कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है। तो आज हम इनके इन सब फोल्डर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल के हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, उसके अंदर इतने सारे फाइल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। तो इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हो फाइल स्ट्रक्चर, इन्हीं सब फाइल के बारे में आज हम जानेंगे। ओके, तो पहले स्टार्ट करेंगे हम डॉट एंगुलर से। ओके, तो डॉट एंगुलर के अंदर अगर मैं जाके दिखाऊँ आपको, तो उसके अंदर एक कैचे फाइल रहेगा। अगर आपको कैचे का मीनिंग नहीं पता तो मैं सिंपल वर्ड में आपको बता देती हूँ। एक्चुअली कैचे क्या करता है, प्रोसेसिंग में जो भी आता है कैचे के अंदर स्टोर होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे रन करते हैं, अगर रन हो रहा है तो कहीं तो स्टोर होना है ना टेम्परेरी, तो टेम्परेरी स्टोर वो कैचे फाइल के अंदर स्टोर करता है और वही आपको डिस्प्ले करता है। ओके, देन उसके बाद आता है डॉट गिट फाइल। अगर आप गिट लैब या गिट हब यूज करते हो तो आपको गिट के बारे में पता होगा। तो गिट क्या करता है, अगर आप कहीं से इधर से उधर, उधर से इधर कोड अगर सेंड करना चाहते हो तो ये गिट का यूज होता है। उसके बाद है हमारे पास वीएस वी कोड, यानी कि ये एडिटर का है, तो इसमें कुछ उतना नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं नोड मॉड्यूल फाइल। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंगुलर में इसके अंदर आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, जैसे कि प्री फिल्ड ये सारे फाइल आपके पास दिख जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे जैसे आप गिट इनिट करोगे, यानी कि आप पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं एसआरसी फाइल। ये सबसे ज़्यादा आईएमपी फाइल है हमारे पास इस फोल्डर स्ट्रक्चर में, एसआरसी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है एडिटर कॉन्फ़िग फाइल, जो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद गिट इग्नोर। जो गिट इग्नोर है ना, यानी कि देखो अभी आप अगर गिट अगर यूज़ करते हो, तो अगर आप कोड ट्रांसफ़र कर रहे हो गिट लैब से गिट हब से, तो यहाँ पे गिट इग्नोर क्या करता है, नोड मॉड्यूल जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस है, बहुत सारे फाइल्स है, तो उसको इग्नोर करता है, उस फाइल को छोड़ देता है वो। एंड देन गिट इग्नोर ऐसे कई चीज़ें छोड़ के फिर आपको वो कोड पुश करता है, यानी कि उधर जाओ तुम विदाउट इसके, और वहाँ पे जाके तुम गिट इनिट या कुछ कमांड डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो नोड मॉड्यूल अपने आप आ जाता है। इस वजह से गिट इग्नोर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एंगुलर डॉट जेसन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैकेज डॉट जेसन। ये दोनों फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो पहले मैं बात करती हूँ एंगुलर डॉट जेसन की। तो एंगुलर डॉट जेसन के अंदर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपके जो भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करे होंगे उसका पूरा इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्लस अगर समझो आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, उसके एक्सटर्नल कोई चीज़ आपको अंदर डालनी है, जैसे कि उसको एक्सेस करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर आप एंगुलर के अंदर बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हो रिस्पॉन्सिव के लिए, ओके, तो उसका एक, अगर आप एक तो सीडीएन लिंक ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन हमें ऑफलाइन भी चाहिए, तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है उसी के अंदर। अगर आप इंस्टॉल करते हो बूटस्ट्रैप इसके अंदर, तो इसके अंदर एक लिंक रहता है बूटस्ट्रैप को एक्सेस करने का। वो एक्सेस करने के लिए आपको एंगुलर डॉट जेसन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर उसको, यानी कि स्टाइल टैग के अंदर उसको डालना पड़ता है, तभी वो एंगुलर वो एक्सेप्ट करेगा एंड देन बाकी चीज़ें वर्क करने लगेगा। जैसे कि ज्क्वेरी का भी सेम है, जैसे आप बूटस्ट्रैप करते हो वैसे ज्क्वेरी भी कर सकते हो। तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने सिंपल बता दिया। अगर बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं, देखो ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे, और इन फाइल को मैं ना वीएस में ओपन करके एक्चुअल कोड भी आपको दिखाऊंगी। बस मैं इधर एक डेमो की तरह सिर्फ बता रही हूँ कि एक्चुअली इसका वर्क क्या होता है। ओके, तो हम फाइल भी देखेंगे ओपन करके, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पैकेज डॉट जेसन की, तो इसके अंदर देखो आप जो भी पैकेजेस आप डाउनलोड करते हो, यानी कि इंस्टॉल करते हो नए नए पैकेजेस, जैसे कि मैंने बोला बूटस्ट्रैप का, तो उसका वर्जन कौन सा है जो इंस्टॉल हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। जो भी आपके डिपेंडेंसीज रहेगी, कितने आपके डिपेंडेंसीज कौन से हैं, प्लस उनके वर्जन्स कौन से हैं, एंड कौन से पैकेजेस आपने इंस्टॉल करा और उसके वर्जन्स कौन से, ये सारी चीज़ें पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहती है। अगर आप इसी के नीचे देखोगे तो पैकेज लॉक डॉट जेसन बोल के एक फाइल रहता है, वो दोनों कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, अगर समझो आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी वर्जन्स है उसको सबको अपडेट करना है एक साथ, उसके कमांड बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको ऐसा कुछ करना है, या तो फिर आपके पास ऐसे ही आ जाता है लैग पैकेज डॉट जेसन लैग, यानी कि आपके पास नया कोड आ गया, उसको आपको जस्ट इनिट करना है, तो आपको पैकेज डॉट जेसन आपके पास ऑलरेडी होगा, तो उसको डिलीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन इसको डिलीट करना है, देन फिर से इनिट करना है, यानी कि फिर से अपडेट करना है या इनिट करना है, आपकी मर्जी। वो अपने आप पैकेज अपडेट होके उसके वर्जन के हिसाब से चेंज होके आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो, पैकेज जेसन को डिलीट नहीं करना है, पैकेज लॉक डॉट जेसन को आप डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी उसके नीचे वाली फाइल के, इसको तो छोड़ देते हैं हम लोग।
इसका कुछ उतना ये नहीं रहता है। देन सर्विस डॉट टीएस, इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा कि कौन से रूट पर आपका लोकल होस्ट चालू है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्विस डॉट टीएस के अंदर मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ टीएस कॉन्फिग डॉट ऐप डॉट जेसन एंड ये बाकी चीज़ें, ओके, टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन एंड टीएस कॉन्फिग स्पेक जेसन, ये 3 चीज़ें जो है आईएमपी तो है, लेकिन अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि मैं एक रीज़न बोलती हूँ, एंगुलर 17 जस्ट लॉन्च हो चुका है जो हमारा अपडेटेड वर्जन है, इसी वजह से वो हमें अलग चीज़ें दिख रही है। एक्चुअली अगर आप एंगुलर 15 एंगुलर 11 वगैरह देखते हो तो उन सब में ये सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन नीचे वाली सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग हो चुकी है। मैं उसके ऊपर भी एक ऑलरेडी डिफरेंट सा वीडियो बना चुकी हूँ, जो हम, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक्चुअली क्यों ऐप मॉड्यूल मिसिंग है उसमें। तो ऐसा कुछ मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, तो वो वाला वीडियो देखिए ज़रूर ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। तो चलिए अभी मैं इसके बारे में बता देती हूँ। मैंने इसको वीएस कोड में ओपन कर लिया है, तो मैं यहाँ पे ओपन करके बताऊँगी, वही सारी चीज़ें बताऊँगी, लेकिन ओपन करने के बाद इसके अंदर क्या है क्या नहीं वो सारी चीज़ें, ओके। जैसे कि नोड मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी फाइल्स है, मैंने ऑलरेडी बोला था, तो इसी वजह से इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है हमें, कि कुछ डिलीट नहीं करना है, कुछ ओपन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक भी मिस होता है तो एरर आ जाता है, इसी वजह से, ओके। उसके बाद मैंने एसआरसी फाइल का आपको स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना था प्रॉपर, इसी वजह से, ओके। तो अभी हम इसके नीचे वाले फाइल को ये कर देते हैं, जैसे कि ये देखो एडिट कॉन्फिग के अंदर कुछ रूट इक्वल्स टू 2 अगर लिखा हुआ है, यानी कि रनिंग कोड है। उसके बाद गिट इग्नोर के अंदर आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं कुछ कोड पुश या पुल कर लेती हूँ तो इन चीज़ों को वो इग्नोर करके बाकी चीज़ें वो कोड पुश पुल करता है, इसी वजह से, ओके। उसके बाद एंगुलर जेसन के अंदर जैसे कि मैंने बोला था, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली आपको कहाँ पे वो लिंक्स ऐड करने हैं, ओके। इसके अंदर आप देख सकते हो, तो स्टाइल के नीचे ही आपको स्क्रिप्ट बोल के मिल जाता है, ओके। उस एरे के अंदर आप जितने चाहे उतने डबल कोट के अंदर लिंक ऐड कर सकते हो, जैसे कि एंगुलर का होगा, सॉरी बूटस्ट्रैप का होगा, जो क्वेरी का हो गया, ऐसे 2-3 और भी ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। तो नेक्स्ट हम देखें पैकेज लॉग जेसन, ओके। इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि आपको आपका एंगुलर का वर्जन दिख रहा है, यानी कि 0 0 ही दिखेगा, वो लेटेस्ट वर्जन है, इस वजह से नेम दिखेगा एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज कौन सी है क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये डिट्टो हमारा पैकेज जेसन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसी वजह से इसको बिल्कुल भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इसी वजह से सिर्फ यहाँ पे नाम देख सकते हो आप, मतलब अगर कंफर्म होने तो। उसके बाद पैकेज जेसन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर नाम है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रिप्ट, ओके। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये सारी चीज़ें जो है इसको हम बोल सकते हैं कि अगर देखो आपको आपका रन करना है आपका कोड, तो यहाँ पे उसको कोड है ऐसा समझ लो, जैसे कि आप एनजी सर्व लिख सकते हो, एनजी लिख सकते हो, एनजी बिल्ड लिख सकते हो। तो बिल्ड के लिए क्या है, वॉच के लिए क्या है, टेस्ट के लिए क्या है, उनके उनके कमांड वहाँ पे डिस्प्ले कर चुका है, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज देख सकते हो कि कौन से डिपेंडेंसीज है और ऊपर से कौन से आपने पैकेजेस इंस्टॉल कर चुका है, जैसे कि एक्सप्रेस का ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है 4.18.2। यहाँ पे एंगुलर का एनिमेशन है, कॉमन है, कोर कौन सा है, मतलब सारी चीज़ें यार। अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो तो ऊपर के डिपेंडेंसीज में आपको मिल जाता है और नीचे के डिपेंडेंसीज वो सारे देव के रहते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ जैसे कि सीएल आ रहे हैं या फिर कोई जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ टाइपस्क्रिप्ट, ये सारी तो फ्री फील्ड है, इसीलिए ऐसा आ चुका है। अगर मेरे दिमाग में अभी तो नहीं आ रहा कोई एग्जांपल, तो देखते हैं, हम अगर करेंगे तो मैं बता दूंगी तब। तो नेक्स्ट फाइल आप देख सकते हो सर्विस डॉट टीएस का। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ सर्विस डॉट टीएस का, तो हम एक्सप्रेस जेएस को यहाँ पे बैकएंड सर्वर भी ऑन कर रहे हैं, तो जो पोर्ट चलेगा 4000 पर, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगी तो पोर्ट 4000 पर हमारे ये चल जाएगा बैकएंड सर्वर भी, ओके। तो दोनों एक साथ ही है। अगर आप नॉर्मली एनजी सर्व करते हो तो हमारा फ्रंट एंड का एंगुलर चलेगा एंड अगर बैकएंड चाहिए तो आपको पोर्ट मिल जाएगा 4000, ओके, लोकल ऑफ 4000। तो इसके साथ सर्वर डॉट टीएसपी ऑलरेडी इन्होंने दिया है एंड मैं तीनों नीचे की फाइल्स के बारे में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था ये नई चीज़ें आ चुकी है एंगुलर 17 में, तो इस वजह से उतना ही आईएमपी नहीं है वैसे देखा जाए तो। तो कॉन्फ़िग वगैरह ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, तो अभी चलते हैं हम एसआरसी फाइल की तरफ, ओके। ये एसआरसी फाइल के अंदर आप देख सकते हो जैसे कि 2 फ़ोल्डर्स है, ऐप बोल के और एसेट बोल के, वो 2 फ़ोल्डर्स है। उनके बाद यहाँ पे आप फाइल्स देख सकते हो, बाकी सब नॉर्मल फाइल्स है। तो FAICON.ICO उसका हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो आईएमपी नहीं है। देन index.html बहुत आईएमपी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे टाइटल, एचटीएमएल के टैग है वो तो आपको पता होंगे, उसके अंदर टाइटल है। अगर प्रोजेक्ट जैसे हमारा एचटीएमएल का टाइटल रहता है वैसे ही यहाँ पर भी टाइटल रहता है।
तो अगर मेरा रन होता तो प्रोजेक्ट तो मैं दिखा देती थी। ओके, एंड ये index.html इसीलिए IMP है। ये देखो बॉडी टैग के अंदर पहले तो हमने ऐप रूट को एक्सेस कर लिया, यानी कि ऐप के फोल्डर में जो भी कंपोनेंट या कुछ भी हम क्रिएट करेंगे वो सारी इस बॉडी टैग में आ जाएगी। ओके, हमारा ये मेन एक डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि मेन इंडेक्स पेज है हमारे ये। ओके, एंड अगर मैं मेन चीज़ बताऊँ index.html में एक्चुअल किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला था बूटस्ट्रैप का CDN लिंक वगैरह आप अगर लेते हो, यानी कि ऑनलाइन अगर कुछ यूज़ करना चाहते हो तो सारे लिंक आपको यहाँ पे डालने हैं हेड सेक्शन के अंदर, जैसे हम नॉर्मल HTML में डालते हैं वैसे ही। ओके, देन नेक्स्ट देखो main.service.ts, जिसके अंदर हमने यहाँ पर मतलब ये तो अभी मैंने जैसे बोला था एंगुलर 17 तो ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप वहाँ पे लेके आ चुका है, इसी वजह से यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है आपको CDN या कुछ एक्सेस करने की। ओके, ऑलरेडी वो main.ts के अंदर बूटस्ट्रैप को एक्सेस कर देगा। एंड यहाँ पे देखो style.css में ग्लोबली CSS अलाउ होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी स्टाइल लगा दोगे, जैसे कि पेज का स्टाइल पी टैग को अगर यही मतलब यही कलर चाहिए पी टैग को, अगर यहाँ पे आप डालोगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में, आप अगर पी टैग कहीं भी यूज़ करोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो स्टाइल लग जाएगा। ओके, तो इसी वजह से ये ग्लोबली स्टाइल के लिए style.css यूज़ करना है। अगर सभी को मतलब जैसे कि पी टैग का फ़ॉन्ट यही होना चाहिए सारे के सारे कंपोनेंट में, सारे के सारे पेजेस में, तो फिर तुम ऐसा यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। या तो अगर किसी कंपोनेंट पर्टिकुलर चाहिए तो उस कंपोनेंट में भी CSS बोल के रहता है, उसके अंदर आप डाल सकते हो। जैसे कि हमने यस CSS चूज़ किया था इसलिए हमें यस CSS दिख रहा है। ओके, और CSS यस CSS कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देन अभी आते हैं हम एसेट फाइल के अंदर। तो एसेट फाइल के अंदर देखो डॉट गिट कीप बोल के हमारे पास एक फाइल है, उसका कुछ मीन नहीं है। एसेट फाइल इसलिए यूज़ होता है, अगर मैं बताऊँ तो अभी मैं ये यहाँ से फ़ोल्डर ओपन करके दिखाती हूँ। ओके, ये देखो हम ये वाला फ़ोल्डर देख रहे हैं जिसके अंदर हमने ये बाकी सब चीज़ें देख ली। ओके, HTML देखा, main.ts देखा, या CS स्टाइल डॉट या CSS भी देख लिया। ओके, मेन HTML डॉट सॉरी index.html है, इतना याद रखो, जिसके अंदर हम लिंक वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा यही है। तो ये टाइटल है, ये चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये सिंपल हमारा HTML का ही कोड है, ऐसा समझ लो। ओके, सो अगर मैं फ़ोल्डर की बात करूँ तो यहाँ पे देखो एसेट के अंदर हम क्या करते हैं, हम सारे इमेजेस रखते हैं। ओके, या तो तुम फ़ोल्डर वाइज़ रखो या तो फिर ऐसे ही डाल दो इमेजेस एसेट फाइल के अंदर, लेकिन याद रखो कि सारे इमेजेस हमें सिर्फ एसेट फाइल के अंदर ही डालने हैं। तो इस यहाँ से आप एक्सेस कर लेना, आपको जहाँ भी आपको फाइल पाथ चाहिए एसेट के अंदर से आपको फाइल पाथ देना है, तो इसी वजह से एसेट फाइल के अंदर इमेजेस के लिए यूज़ होता है, इतना याद रखो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं फ़ोल्डर बना के भी IMG फ़ोल्डर बना के भी डाल सकती हूँ, सेपरेट फ़ोल्डर बना के डाल सकती हूँ, या तो फिर डायरेक्ट इमेज यहाँ पर भी डाल सकती हूँ। ओके, तो एसेट फाइल सिर्फ इमेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट अभी आते हैं ऐप में। ओके, ऐप फ़ोल्डर में। तो यहाँ पे आपने देख चुका होगा एक और फ़ोल्डर आ गया जो अभी हमने क्रिएट किया था IMG बोल के। ओके, तो अभी आप ऐप फ़ोल्डर में हम जाते हैं। तो ये देखो ऐप फ़ोल्डर के अंदर आपके पास ये सारी फाइल्स मिलेगी जिसके अंदर app.component.html रहेगा, यानी कि ये कंपोनेंट्स है ऐप के, मेन कंपोनेंट समझो आप ऐप के अंदर। इसके अंदर आप जितने चाहे उतने फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो app.component.html ये हमारा HTML का कंपोनेंट है। ओके, यानी कि यहाँ पर हमारा डिज़ाइनिंग रह सकता है। एंड देन यहाँ पे अभी ऑलरेडी आपको कोड मिल जाता है, जैसे कि वो हेलो वगैरह लिखा हुआ रहता है ना, हेलो एंगुलर बोल के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। अगर मैं इसको निकाल के रन करके आपको दिखा देती, तो अगर मैं इसको निकाल दूँगी एंड यहाँ पे सिंपल सा एक पी टैग या H1 टैग ऐसा भी ले लूँगी तो भी ये वर्क होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक फॉर्मेट में ही लेना है, यानी कि HTML के टैग ओपन करके ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट भी H1 वगैरह लिख के भी ले सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ना मैं HTML का ओपन कर रही हूँ, तो ऑलरेडी हमारा ये इंडेक्स पेज में है। इस वजह से आपको ना ये HTML इतना बड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस H1 H2 ऐसा लिख के आप डायरेक्ट एक्सेस कर लेना जो भी आपको कंटेंट एक्सेस करना है। तो रिटर्न में सारी चीज़ें अंडू कर देती हूँ। हाँ, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट फाइल देखेंगे क्योंकि मुझे रन करके इनमें दिखाना है ना, इस वजह से मैं कुछ ये नहीं करना चाहती हूँ। अभी के लिए तो ये ऐसे रेड में दिख रहा है, तो जब मैं रन करूँगी तो कोई एरर नहीं रहेगा क्योंकि हमने कुछ चेंजेस नहीं करा है। ओके, तो ये जस्ट मेरा नेट थोड़ा-सा स्लो है, इसी वजह से ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा था। ओके, ठीक है। तो अभी देख सकते हो, इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं app.component.scss। तो app.component.scss यानी कि ये स्टाइल के लिए हमारा CSS फाइल है, लेकिन बस इसी एक कंपोनेंट के लिए, यानी कि ऐप के अंदर app.html के अंदर जो भी लिखते हो उसी को CSS लगाना है तो इस वाले कंपोनेंट में आप लगा सकते हो। सिर्फ यहाँ अगर यहाँ पे कोई भी CSS लिखते हो, जैसे कि समझो इसका पूरे app.component.html के पूरा बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लू चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि बॉडी स्टाइल के अंदर ब्लू बोल के। ओके, तो यहाँ इसी कंपोनेंट में सिर्फ ये बॉडी
ब्लू हो जाएगा। ओके, सो ये जो है ये टेस्टिंग के लिए है। वैसे तो ये नहीं, ये आईएमपी नहीं है। इसके नीचे वाला जो है ना ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, ये आईएमपी रहता है। ओके, जैसे समझो एचटीएमएल हम लिखते हैं, एचटीएमएल के नीचे हम स्क्रिप्ट टैग में जैसे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे टीएस फाइल है जो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर एचटीएमएल के अंदर आप जो भी फंक्शन लेते हो, जैसे कि क्लिक फंक्शन लिया, तो क्लिक फंक्शन वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे जाना चाहिए, उसके बाद कुछ अलर्ट आना चाहिए, कुछ प्रिंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम टीएस फाइल में एक्सेस करते हैं। जैसे कि अभी देखो ये वाला एग्जांपल देती हूँ मैं, हेलो लिखा है एंड देन यहाँ पे बाइंड कर चुका है टाइटल को, और टाइटल कहाँ से आ रहा होगा तो सोचो। और ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, टाइटल हमने टीएस यानी कि ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर वहाँ पे लिख चुका है। ओके, तो यहाँ देखो 13 नंबर लाइन टाइटल इक्वल्स टू फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो वो वहाँ पे एक्सेस कर रहा हो एचटीएमएल के अंदर। ओके, और उसको अगर आपको ऐसे कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना है तो उसको हम डबल करली ब्रैकेट से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसको बाइंडिंग बोलते हैं। तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा टीएस और एचटीएमएल और सीएसएस ये तीनों ही चीज़ें जो बहुत आईएमपी है यहाँ पे। ओके, ऐप कंपोनेंट में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट सर्विस डॉट टीएस। ओके, तो एक्चुअली ये वर्क क्या कर रहा है आपको बोलती हूँ मैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि हमारे फाइल में एक सर्विस डॉट टीएस बोल के फाइल आ चुका है एक्सप्रेस जेएस का, तो यहाँ पे वो कॉन्फिग डॉट टीएस और कॉन्फिग डॉट सर्विस डॉट टीएस उसके रिलेटेड दो फाइल्स आ चुके हैं। एक्चुअली बैकएंड मैंने बोला था, बैकएंड जैसे हम अलग से एक्सप्रेस जेएस का निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पे इनबिल्ट आपको फ्रंट एंड प्लस बैकएंड टाइप का दिया है। तो इसके कारण ऐप कॉन्फिग यहाँ पर है, जो कॉन्फ़िगरेशन आप सारी चीज़ें जो रहती है ना, अगर आप एक्सप्रेस या हैप्पी जेएस अगर आपने देखा होगा तो कॉन्फिग बोल के एक फाइल रहता है जहाँ पे आप हर चीज़ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, एंड उसको एक्सेस एक सिंपल कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हो सिर्फ इस फाइल को इंपोर्ट करके। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर भी। तो इस वजह से यहाँ पे अभी के लिए तो ये दोनों चीज़ें यानी कि ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट सर्विस डॉट टीएस एंड ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस, इन दोनों को हम कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। ओके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस बोल के एक फाइल रहता था, लेकिन इस वाले एंगुलर 17 में वो मिसिंग है। तो इसके कारण उसकी जगह कौन लिया होगा, आपको भी क्वेश्चन आ गया होगा ना। तो उसकी जगह एक्चुअल में ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस ले चुका है, लेकिन कुछ अलग चीज़ है, कुछ इसको एक्सेस करना ये वगैरह अलग चीज़ है, वो हम बाकी चीज़ें देख लेंगे, इस पर भी एक प्रोजेक्ट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप एंगुलर 17 यूज़ करना चाहते हो तो उसके अंदर भी आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है एंड देन उसको कैसे आपको कंपोनेंट राउट वगैरह कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भी बता दूंगी। ओके, अगर देखो पहले मैं इसी पर बताऊंगी। एक्चुअली मैं इसके बाद ना वीडियो एक ऐसा वाला ही निकालने वाली हूँ कि एक हम वेबसाइट क्रिएट करके देखेंगे, वो भी एंगुलर 17 के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगुलर 17 के अंदर ऐप मॉड्यूल मिसिंग है, उसके बाद ऐप मॉड्यूल को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देखेंगे एंड वहाँ पर एक वेबसाइट बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने क्या किया है, कंपेयरिंग का वीडियो बना चुका है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इसी प्लेलिस्ट में, एंगुलर के प्लेलिस्ट में। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो उसी पर रहेगा, हम एक वेबसाइट इसके अंदर क्रिएट करेंगे, राउट वगैरह लगाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अभी तो फोल्डर स्ट्रक्चर की बात है। तो इन दोनों यानी कि ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट सर्विस डॉट टीएस एंड ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस, इन दोनों को अभी के लिए तुम उतना ध्यान मत दो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे फ्रंट एंड के लिए तो यूज़फुल नहीं है अभी के लिए। ओके, इसीलिए इसको स्किप करते हैं। अभी जाते हैं हम राउट की तरफ, यानी कि ऐप डॉट राउट डॉट टीएस। हमारे पास एक ऐप राउट बोल के फाइल ऑलरेडी इन्होंने दी है, और इसका और उसका सेम अंदर की चीज़ें, बस इनके नेम चेंज हो चुके हैं। ओके, मैंने बोला वीडियो निकाल चुका है, जाके देख सकते हो। तो ठीक है, ये राउट का ये भी आप यहाँ पे इसका अगर मैं यूज़ बताऊँ तो हम इस कंपोनेंट को कॉल करने के लिए हम राउट का यूज़ करते हैं। एक्चुअली उसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि समझो ऐप फोल्डर के अंदर मेरे पास एक दो फोल्डर एक्स्ट्रा और दो है। ओके, एक है होम बोल के, एक है अबाउट बोल के। तो होम पेज के अंदर मैंने एक बटन दिया है जिसको क्लिक करने के बाद मुझे अबाउट पेज में जाना चाहिए, और ऐसे दो कंपोनेंट हमने बना चुका है। एंड मुझे ऐसा करना है कि होम कंपोनेंट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होना चाहिए जैसे मैं रन करूँ प्रोजेक्ट, एंड उसके अंदर जो बटन है उसको जैसे मैं क्लिक करूँ वो अबाउट पेज के अंदर जाना चाहिए, यानी कि अबाउट बटन को क्लिक करूँ तो अबाउट पेज पर जाना चाहिए, यानी कि पेज यानी कि कंपोनेंट पे जाना चाहिए। तो उन दोनों को मिलाने का काम, उन दोनों को ऐसे राउट देने का काम कौन करता है, ऐप डॉट राउट्स डॉट टीएस। तो यहाँ पर हमें उसको पाथ के साथ यानी कि उसका पाथ और उसको कंपोनेंट के साथ एक्सेस करना है, एंड एक्सेस करके उसको मतलब हमें बताना है कि तुम्हें हमने ये वाला पाथ दिया है यानी कि यूआरएल दिया है, तो इस ये वाला यूआरएल जैसे ही मिल जाएगा तुम्हें, तुम उस वाले कंपोनेंट में चले जाना। ओके, तो ऐसा कुछ है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी ये सारी चीज़ें करके। तो अभी के लिए ऐसा समझो ओके, सिंपल में कि इस पेज से उस पेज पे जाने का रास्ता ये ऐप डॉट राउट डॉट टीएस कर देता है।
तो आई होप आपको राउट का तो समझ में आ गया होगा, इन सिंपल में मैंने बता दिया। तो हमारे सारे फ़ोल्डर्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। अगर मैं बताऊँ तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में सारे एक्सप्लेनेशन मैंने जो भी आईएमपी था, ओके? एक्चुअल में एंगुलर में जो-जो आईएमपी फाइल्स है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आप याद रखो, ऐप के अंदर आप जितने चाहे उतने फ़ोल्डर्स बना सकते हो, उसके अंदर जितने चाहे उतने आप कंपोनेंट्स बना सकते हो। यानी कि एक फ़ोल्डर के अंदर उसके रिलेटेड 3 कंपोनेंट मेन है, सर्विस डॉट टीएस का अगर आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ओके? जैसे मैं अभी यहाँ पे क्रिएट करके बता रही हूँ, ओके? जैसे मेरे पास एक होम कंपोनेंट है, ऐप फ़ोल्डर के अंदर बना रही हूँ, ओके मैं? तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बाद में कौन एक-एक फाइल लिखते बैठना, ओके? तो मैं यहाँ से 3 फाइल 4 फाइल उठाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे टीएस चाहिए सिर्फ़, ठीक है? इन चारों का सेम चीज़ है, यानी कि एचटीएमएल देखो, एचटीएमएल या सीएसएस, टीएस, ये 3 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है। वैसे आप अगर वो टेस्टिंग का जो छोड़ दिया तो भी चलेगा, ओके? लेकिन याद रखो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, एचटीएमएल, सीएसएस और टीएस फाइल। तो इन तीनों को हम उठा लेते हैं। इसको मैं कॉपी करती हूँ, ना कि कट, ओके? कॉपी करके होम के अंदर, होम वाले फ़ोल्डर के अंदर हम इनको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी इनके रीनेम कर देते हैं। तो ऐप की जगह मुझे क्या लिखना है, होम लिखना है, ओके? बाकी सब चीज़ें एज़ इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, पीछे वाली यानी कि डॉट के बाद में वाली, लेकिन सामने वाला ऐप की जगह हम होम करेंगे। सबका मैंने एक साथ ही कर दिया, तो इसके कारण थोड़ा-सा वो 1112 ऐसा कुछ तो आ गया। तो ठीक है, अभी के लिए तो हमें सिर्फ़ फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखना है ना, वैसे तो हमें कॉल कहाँ करना है, तो इसीलिए छोड़ देते हैं। तो देखो, होम डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस आ गया, एचटीएमएल आ गया, सीएसएस आ गया, और वो जो टीएस है ना, तो 2 सेम आ गए ना हमारे पास, लेकिन 1 और 2 आ गए उसको। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको इसको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ, यानी कि वीएस में ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैं आ गई वीएस में। तो ऐप के अंदर देखो, यहाँ पे एक और फ़ोल्डर आ गया होम बोल के। होम को अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये सारी फ़ोल्डर्स आ गए, यानी कि सेम उसके कंपोनेंट्स आ गए। तो यहाँ एक होम कंपोनेंट है जिसके अंदर ये सारी फाइल्स है, ऐसा ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, ओके? तो ऐप कंपोनेंट हमारा बेस है, होम हमारा एक कंपोनेंट है। तो ये ऐसा मतलब याद रखो, ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का एक ये है हमारा बोलने का तरीका, ओके? तो ऐसे आप कितनी चाहे उतनी बना सकते हो। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे आके देखती हूँ तो डिलीट हो गया, ठीक है। रिफ्रेश भी आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन याद रखो, हम होम एक कंपोनेंट बोलेंगे, उसके अंदर वो सारी फाइल्स है उसकी, ओके? तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट है जो है ऐप कंपोनेंट नाम से, ओके? और एसेट एक फ़ोल्डर है, ना कि वो एक कंपोनेंट है। जब तक आप डॉट कंपोनेंट ऐसा लिखोगे नहीं, तब तक उसको हम कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, ओके? तो इसी के साथ हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बस मुझे कुछ आईएमपी इम्पोर्टेंट कुछ बोलना है वीएस कोड के अंदर, क्योंकि अगर आप एंगुलर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि इसको अगर आप दबाओगे तो आपका फ़ाइल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है, ओके? तो इसके अंदर मैं पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, सर्च का एक आइकॉन है, जहाँ पर आप कुछ भी अगर टाइप कर दो तो अगर उस पूरे फ़ोल्डर में, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी वो रहेगा, तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अभी मैं ऐप डालती हूँ तो ऐप बहुत जगह पे है, ओके? तो एंगुलर डॉट जेएस में भी ऐप है, पैकेज डॉट जेएस में भी ऐप है। तो मैंने क्या किया, ऐप डॉट जेएस डाला क्योंकि वो सिर्फ़ एंगुलर डॉट जेएस के अंदर है, ओके? तो देखो, ऐसा मतलब कुछ चीज़ें अभी मैं अगर मेरा टाइटल डालती हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो देखो कहाँ किस-किस फ़ाइल के अंदर है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है, किस-किस फ़ोल्डर में, ऐसे आप सर्च कर सकते हो, ओके? तो ये सर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको कोई सा भी फ़ाइल में कोई भी चीज़ ढूँढनी है तो जल्दी से आप सर्च कर देना, ओके? एंड अगर मैं यहाँ पे सोर्स कंट्रोल की बात करूँ, ये फ़ाइल क्या दर्शाता है, यानी कि ये वाला सोर्स कंट्रोल क्या करता है, आपने जो भी चेंजेस किया है वो आपको डिस्प्ले करता है। अभी जस्ट मैंने क्या किया था इससे पहले, एचटीएमएल में, यानी कि ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में मैं ये सारी चीज़ें निकाल दी एंड देन डिवर्ट कर दिया था ना, यानी कि ये निकाला, यहाँ पे मैं कुछ एचटीएमएल का लिखी थी। अगर मैं यहाँ पे आके देखती हूँ, अभी देखो यहाँ पे मैंने सेव नहीं करा था, सॉरी, मैं इसको अगर सेव भी करती हूँ, ओके, उस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर दिया। तो अभी मैं एंगुलर डॉट जेसन के अंदर जाती हूँ, क्लिक करके मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिख जाता है, ओके? तो देखो, तो सोर्स कंट्रोल क्या करता है, आपको डिफरेंस दिखाता है कि अभी आपके पास इतना सब था, यानी कि रेड कलर में आपने निकाल दिया और ग्रीन कलर में आपने ऐड कर दिया, ओके? तो देखो, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें थी, उन सभी को हमने निकाल दिया एंड हमने क्या डाला, सिर्फ़ एक एचटीएमएल बोल के टैग डाला है, ओके? तो ये दिखाता है अगर आपको कुछ भी रिवर्ट करना है, यानी कि आपको ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ मुझे पहले की तरह चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिस्चार्ज रिवर्ट बोल के रहता है, उसको आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर दूँ, तो पूरा का पूरा हो जाएगा डिस्कार्ड। अगर मैं ऐप डॉट एचटीएमएल में जाके फिर से आपको दिखाऊँ,
इसको मैं क्लोज़ करती हूँ, ऐप.एचटीएमएल में जाके दिखाऊँ, तो देखो एज़ इट इज़ पहले का जो कोड था एज़ इट इज़ आ गया, एचटीएमएल का वो सब निकल गया, यानी कि मैंने जो डाला था। एंड एरर एरर मैंने बोला था ऑलरेडी कि थोड़ा नेट स्लो है, इसी वज़ह से वो थोड़ा टाइम ले रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारा है रन एंड डिबग सेक्शन, ओके, यानी कि बटन सॉरी। अगर आप उस पर जाते हो तो यहाँ पे देखो न्यू टर्मिनल वो ओपन कर देता है आपके लिए, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कमांड भी आ जाती है कि एनपीएम रन स्टार्ट बोल के। अगर आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ओके। तो आप एनपीएम रन स्टार्ट भी कर सकते हो प्रोजेक्ट रन करने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सटेंशन, यहाँ पे आप कौन से भी एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो। वीएस में बहुत सारी कीवर्ड्स है या कुछ भी एक्सटेंशन है जो आपको इजी टू कोड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो जैसे अभी मैं एंगुलर का कर रही हूँ, तो एंगुलर अगर सर्च करूँ तो बहुत सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, उसके हिसाब से आप कोई भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। और गूगल यानी कि यूट्यूब या गूगल पर देख लेना कि कौन से एक्सटेंशन बहुत ही आईएमपी है, जिससे हमारा जो कोड है ना एकदम दिखने में बेस्ट दिखता है। तो आप ऐसे कर देना। अभी जैसे कि मैं एंगुलर फाइल्स का दिखाऊँ, ओके, ओपन करके। तो यहाँ देखो एंगुलर फाइल्स के सामने जो आइकॉन है ना वो इस तरीके से दिखेंगे, ऐसा ये वाला एक्सटेंशन है कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा एचटीएमएल है, कौन सा सीएसएस है, कौन सा टीएस है। तो ऐसा कुछ एक वो आइकॉन देता है उसके सामने, फाइल के सामने। ऑलरेडी हमारे पास है, इसी वजह से देखो मेरे सामने टीएस और सीएसएस का और एचटीएमएल का कैसा आइकॉन आते हैं। तो आपको अगर नया कुछ चाहिए तो आप एक्सटेंशन यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो आपके वीएस के लिए, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास बटन है जो फाइल का है, यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट अगर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से देखो। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक लास्ट बचा है एसक्यूएल बोल के, तो वो डेटाबेस कनेक्शन का रहता है। वैसे तो यहाँ पे कोई उतना ये नहीं करता है, अगर कोई करता होगा तो एडवांस में करता होगा, लेकिन मैं तो यूज़ नहीं कर रही हूँ ऐसा कुछ, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी उसके बारे में, ओके। तो ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा प्लस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी हो गया, प्लस मैंने वीएस की कुछ चीज़ें बता दी, क्योंकि वो अगर आप एंगुलर कर रहे हो तो वीएस कोड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा मतलब ईज़ी हो जाता है आपके लिए वो सारी चीज़ें। अभी मैं रन करके दिखा देती हूँ, ओके? रन करने के लिए आपको क्या करना है, फ़ोल्डर के अंदर जाना है, जो भी फ़ोल्डर है उसके अंदर जाके आपके पास अगर टर्मिनल होगा, वैसे तो मैं रेफ़र करूँगी कि सीएमडी की बजाय आप टर्मिनल यूज़ करा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, यानी कि अभी इसको रन करते हैं पहले तो, ओके। तो यहाँ पे ओपन हो गया हमारा पाथ के साथ, तो हमें बस लिखना है एनजी सर्व, उस फ़ोल्डर के अंदर जाके एनजी सर्व लिखना है आपको एंड एंटर हिट करना है। ओके। तो अभी मैं अगर बताऊँ, यहाँ से भी आप कर सकते हो, लाइक फ़ोल्डर के अंदर जाके भी, या तो फिर एक और ऑप्शन है, आप जाओ यहाँ पे और यहाँ पे टर्मिनल बोल के ऑप्शन रहता है, तो न्यू टर्मिनल आपको वीएस के अंदर भी मिल जाता है, यानी कि आपको उतना फ़ोल्डर के अंदर जाके टर्मिनल ओपन करके करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको वीएस के अंदर ही टर्मिनल मिलता है। तो यहाँ पर भी आप एनजी सर्व लिख दो और एंटर हिट कर दो, तो यहाँ पर भी वो रन हो जाएगा। तो उतना फ़ाइल के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं, यहाँ पे वो एनजीएसओ जैसे होगा आपको एक पोर्ट देगा, उस पोर्ट पर आपको जाना है, आपके ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैं क्रोम यूज़ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी। वुड यू लाइक टू डिफरेंट पोर्ट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कौन-सा पोर्ट चालू होगा तो येस बोल दो कि दूसरा पोर्ट लग जाओ। अगर वही होगा तो 4200 आपको मिल जाएगा। वैसे तो देखो मेरे पास आ चुका है कि 4200 इज़ ऑलरेडी इन यूज़, ओके, ऑलरेडी मेरा वो ओपन है इसी वजह से। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ओपन करके एनजीएसओ करके रोक दिया ना, तो इसी वजह से वो उस पर चल गया वो। ठीक है, हम नया पोर्ट पर जाते हैं। वैसे तो नया पोर्ट कुछ भी आता है, रैंडम सा नंबर आएगा, उसको हम कॉपी करके रन करके देख लेंगे। मतलब देख लेंगे ब्राउज़र पर डाल के। तो देखो मेरे को मिल गया, रन भी हो गया हमारा विदाउट एनी एरर। तो लोकल होस्ट पोर्ट है हमारा 53733, और इसको तुम राइट क्लिक कर सकते हो कंट्रोल दबा के, अपने आप एक ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा वो। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल के जो हेलो, और फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको पता है कि टीएस के फाइल से अंदर आ रहा हो, एंड यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली वो रन हो चुका है, यानी कि हमारा जो एचटीएमएल के अंदर हमने जो लिखा था ना वो एक्चुअली वर्क कर रहा है। कहाँ पे आपको पता होगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं। तो अभी आपको जाना है ऐप के अंदर, ऐप डॉट एचटीएमएल, ये वाला कोड वहाँ पे चल रहा है एक्चुअल में। अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग लिखती हूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे H1 के अंदर या H2 के अंदर कुछ लिखूँगी, जैसे मैं अभी H1 के अंदर तो श्रुति लिखूँगी, और क्या लिखूँगी? तो मैं श्रुति लिखती हूँ और प्रिंट देखती हूँ कि डिस्प्ले होता है वो। वैसे तो होगा ही। वैसे देखो हेलो श्रुति मैंने लिख दिया एंड इसको सेव कर लिया। ये ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, ओके। अगर मैं वहाँ पे देखो रीबिल्ड वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है वो रीबिल्डिंग, चेंजेस डिटेक्टेड, और यहाँ पे हो गया वो कंप्लीट। अगर मैं वहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ, देखो रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही गई तब तक वो रीबिल्ड हो गया था और वहाँ पे मुझे डिस्प्ले दिखा दिया उसने। तो हमारा ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल हमारा ये बेस है, यानी कि ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का बेस है।
तो अगर आपको अलग-अलग कंपोनेंट कॉल करना है, तो इसी कंपोनेंट में आप राउटर आउटलेट का यूज़ करके कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगी, ओके? नेक्स्ट वीडियो हमारा वही रहेगा कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या-क्या करें। पहले तो हमने इंस्टॉल किया लेटेस्ट वर्ज़न में एंगुलर, देन उसके बाद हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद आज हमने देखा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, ओके? पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखा। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा एक वेबसाइट क्रिएट करना ही होगा इसके ऊपर, ओके? तो ज़रूर एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा, फर्स्ट लिंक वही होगा, तो ज़रूर चेक कीजिए, ओके? तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, app.component.html में मैंने कुछ लिखा है ना h1 टैग में, उसको मैं सीएसएस लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने क्लास कॉल कर दिया एंड यहाँ पे क्लास थ्रू मुझे इसको कलर देना है, ओके? सिंपल। तो यहाँ पे देखो मेरे पास h1 के अंदर क्लास क्रिएट कर दिया हेलो बोल के एंड देन हेलो डॉट डॉट से हम क्लास को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे कलर दे दिया मैंने रेड उसको, ओके? अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो देखो यहाँ पे कलर रेड हो गया। एक्चुअली वो एरर एरर इस वज़ह से आया था क्योंकि वो चेंजेज़ अभी तक मेरे रीबिल्ड हुए नहीं थे और मैं जाके देख रही थी, इसी वज़ह से वो एरर दे रहा था। तो अभी रीबिल्ड हो गया प्रॉपर, तो इस वज़ह से मुझे वो डिस्प्ले हो गया। तो अभी देखो मेरे पास एचटीएमएल के अंदर ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर एक एच1 टैग है जिसको मुझे ग्लोबली सीएसएस देना है, ओके? तो यहाँ पे अगर मैं उस क्लास से एक्सेस करती हूँ डॉट क्लास से, ओके? और उसका कलर मैं रेड करती हूँ, तो अब अगर मैं जाके रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको तो भी वो वर्क करेगा। जैसे अभी वो वर्क कर रहा है। क्योंकि वो ग्लोबली एक्सेस कर लिया उसने कि ये क्लास है और उसको मुझे ये कलर देना है। अगर मैं इसको ब्लू करके दिखाऊँ, ये मैं ग्लोबली कर रही हूँ, ओके? तो देखो यहाँ पे ब्लू भी हो गया, यानी कि वो वर्किंग है हमारा जो नॉर्मल हमारा कंपोनेंट सीएसएस भी वर्किंग है और हमारा ग्लोबली वर्किंग भी है, सीएसएस भी वर्किंग है, ओके? अगर समझो मेरे को क्लास वाइज़ नहीं, मेरे को ऐसा है कि एच1 कहीं भी लिखे, तुम उसका कलर ब्लू कर दो, ओके? तो हमने यहाँ पे एच1 लिख चुका है एचटीएमएल के अंदर, तो देखो रिफ्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी मैं क्या करती हूँ इसी के नीचे मैं कुछ क्या करती हूँ इसके नीचे कोई अलग ये कर देती हूँ, ओके? तो ये एच1 ऊपर का हमारा है, तो इसको मैं एच2 दे देती हूँ, ओके? सेम नेम सेम सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो एच1 को ब्लू लग रहा है क्योंकि ग्लोबली हमने क्या लिया है, एच1 जहाँ होगा उसको ब्लू कलर दो। एच2 तो एच1 नहीं है तो उसको एज़ इट इज़ उसने ब्लैक ले लिया। आई होप आपको ये सीएसएस से समझा होगा, तो ये सिंपल है यार, बहुत मतलब बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए। तो आपको समझा ना, मतलब एचटीएमएल क्या कंपोनेंट के अंदर सीएसएस क्लास थ्रू या ऐसे ले सकते हो और ग्लोबली भी आप क्लास थ्रू भी ले सकते हो, आईडी थ्रू भी ले सकते हो या डायरेक्ट आप टैग लगा के लिख सकते हो। एच1 टैग आप जहाँ भी यूज़ करो सभी को लग जाए ऐसा बोल के भी। ओके, ठीक है। तो फाइनली ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही था और आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के साथ ही साथ, तो इसी वज़ह से मैं होप करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी इन चीज़ों में डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाले वीडियोज़ में उसके थ्रू उसके रिलेटेड बनाऊँ, ओके? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, इफ यू लाइक माय वीडियोज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू।